जय श्री राम मित्रों। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिर निफ्टी के बारे में बात करेंगे 4 तारीख की। क्योंकि कल जो है मार्केट के हिसाब से सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी सब बंद, मतलब मार्केट बंद है कल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज छुट्टी है कल उन सबकी, वो होली की। तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको। बहुत अच्छे से होली मनाइएगा, अच्छे से प्यार से सबके साथ मिलाइएगा, पानी का खूब यूज़ कीजिएगा, अच्छे से कलर वलर लगाइएगा, अच्छे से खेलिएगा होली। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो निफ्टी शुरू करते हैं। तो अब गैप डाउन का तो कुछ वो नहीं था पहले। गिफ्ट निफ्टी नहीं दिखा रहा था गैप डाउन, पर बाद में गैप डाउन लगा और बड़ा गैप डाउन लगा, देख सकते हो। अच्छा खासा गैप डाउन लगा। और गैप डाउन की तो बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गैप डाउन पता ही है, वॉर के चक्कर में लगा है। ठीक है, और वॉर तो बहाना है, मेन तो काम है कि तेल के रेट बढ़ जाएंगे। अनसर्टेनिटी पर फीस बढ़ गई है, तेल के रेट बढ़ जाएंगे। अगर तेल के रेट बढ़ जाएंगे तो महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, पैसे की मांग होगी। पैसा कहाँ से निकलेगा? मार्केट से ही आएगा। ठीक है, खुला कहाँ पे था? खुला था मार्केट इस लेवल पे। ठीक है, 24,650 के आसपास, फिर लो बनाया 24,600 का। फिर से वही लेवल पे उसने अपनी डिमांड जोन बना के रखी। ये हो गया है, देखा जाए तो यहाँ से अगर ये पूरा लेवल देखोगे, यहाँ से भरा पड़ा है पूरा ये, यहीं यहीं से ले जा रहा था, इसी एरिया से ही। इस एरिया से बार बार बाइंग ले रहा था, ये एरिया है। फिर इस एरिया से बाइंग बाइंग लेता रहा, अब फिर से इस एरिया में बाइंग ले रहा, तो बाइंग इसी एरिया में आ रही है। और ये एरिया अब मेरे हिसाब से ये 4 तारीख को, आने वाले तो 4 या 5 तारीख को ये एरिया टूटेगा और फिर आपको 23,800 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई देगा। फर्दर फॉल, और फॉल देखते हैं कब तक रहता है। अगर 23,800 निकलता है तो फिर डेफिनेटली और भी फॉल आएगा। फिर 22,800, ठीक है, और उसको फॉलो करते हुए 22,000, ये होगा मार्केट का फॉल। ठीक है, मतलब ये कटता है 600 पॉइंट, यहाँ से ये कटते हैं 200 पॉइंट, तो ये आपको दिखाएंगे 600 पॉइंट। और ये कटता है 100 पॉइंट का एरिया, 23,800 23,700 कट जाता है तो दिखाएंगे आपको 900 पॉइंट। और फिर ये कटता है 800 700 पॉइंट, फिर दिखाएंगे आपको 700 पॉइंट नीचे। तो ये है सब कुछ फर्दर फॉल का गेम, और फॉल ही है फिलहाल अभी। उम्मीद मत लगाना खास कुछ कहीं और। ये है कि आपको बस ये ट्रैपिंग हो जाएगी कि थोड़ा ऊपर खींच लिया, ट्रैप लगेगा, ट्रैप होगा, फर्दर वो ये कि गिर जाएगा मार्केट। ठीक है, एक्सपायरी के हिसाब से वो गिर जाएगा, कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं। तो गिर जाएगा। ठीक है, चलते हैं, देख लेते हैं 15 मिनट में। RSI देख लो, 35 पे आ गई है, 35.5 पे, और सारी मूविंग एवरेज काट दी दिन में, सारी मूविंग फिर से काट दी है। 20 30 50 सब कट गई हैं। और 15 मिनट देख लेते हैं। तो 15 मिनट में कोशिश करिए, डिप लिया, फॉल किया, फॉल के बाद फिर ऊपर गया और मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज पे पर जो है इसके ऊपर बाइंग जो है एक दिखा दी कि बाइंग आ गई है, पर खास नहीं है। कहीं कहीं छुट्टी है तो ऐसा हो सकता है कि शायद कल कुछ ऐसा हो जाए कि वॉर रुक जाए। तो हाँ, अगर रुक जाए तो बात अलग है, फिर क्या होता है वो देखना पड़ेगा सिनेरियो, कि अगर रुकती है तो किस कंडीशन पे रुकती है, क्या भविष्य में और होगी नहीं होगी, ये भी देखनी पड़ेगी। पर ये ट्रैपिंग वाला रहेगा एरिया, थोड़ा सा घबराने वाली बात नहीं है। अगर मान लो इस एरिया पे कोई फंस भी गया तो मुझे लगता नहीं कुछ खास आएगा, नीचे ही आ जाएगा। कल अगर बचते भी है कुछ तो फर्दर फॉल पे ही आएगा। बहुत ज़्यादा होगा तो फिर 25,000 टच कर देगा। ये गैप तो भरना है, चलो अभी नहीं भरेगा, पर हो सकता है आने वाले वक्त में गैप भरने की कोशिश करेंगे, अभी नहीं। तो फिर फर्दर फॉल ही आएगा। ठीक है, RSI देख लो यहाँ पे 15 मिनट में क्या RSI देखनी, पर मूविंग एवरेज के नीचे है, सिर्फ और सिर्फ 20 के, 20 छोड़े तो। चलते हैं, OI देख लेते हैं नेक्स्ट वीक का, 10 मार्च की। ये अपने प्रॉपर टाइम पे आएगी, कोई फर्दर छुट्टी नहीं। तो यहाँ से दिख ही रहा होगा हिसाब किताब, जिस हिसाब से बन के बैठ गए हैं, ये 4 4 डिजिट में आए हैं। और यहाँ पे सिर्फ 18 लाख, 18.5 लाख है, और यहाँ भी 18.5 लाख है। यहाँ पे नेट नेट फाइट है, अच्छी फाइट है। अब ये जो फाइट जीतेगा वही ले जाएगा। देखते हैं कौन जीतता है वाली फाइट। मेन तो ये सपोर्ट है, जो ये सपोर्ट निकाल देगा वही, मुझे लगता है नीचे निकाल देगा सपोर्ट वाला, बचा नहीं पाएंगे बुल ज़्यादा देर तक। और फिर फर्दर फॉल फॉल के लिए ऊपर 25,000, अगर भाई ट्राई किया जाएगा तो 25,000 ट्राई किया जाएगा बहुत ज़्यादा।
मुझे लगता नहीं है। मतलब 25,000 में ये है कि यहाँ तक जोड़ लो कि 25,000 50 तक, उसके बाद वो फिर फॉल ही करेगा। ठीक है। हाँ, चलते हैं बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी नीचे खुला था, 59,000 के आसपास गया था। फिर वो फॉल होते होते और फर्दर फिर उसने भी रिकवरी करी, पर बहुत ज़्यादा नहीं, 60,000 के ऊपर नहीं जा पाया फिर वो। और फिर 59,800 59,900 के आसपास से वो भी वहीं ठहर के बंद हो गया। सारी मूविंग एवरेज देख सकते हो अभी, ये मूविंग एवरेज के नीचे ही है। और ये एक्चुअल देखा तो सेम जैसे निफ्टी निफ्टी वही सेम अब बैंक निफ्टी ने किया है। ठीक है, एक दिन में देख लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप, 100 की मूविंग एवरेज को सपोर्ट करने आ गया था, ऊपर 20 की छोड़ी और 50 का सब रेजिस्टेंस लिया और 100 को पकड़ने आ गया। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त पे 100 दिख जाएगी पकड़ते हुए। ये एकमात्र ऐसा है कि इसने 200 के पास नहीं गया अभी तक, जितनी भी गिरावट आई है। अब मुझे लगता है शायद ये भी 200 के पास आने की तैयारी करेगा। 58,000 इसने पिछले लो बनाया था 1 तारीख को, और फिर से एक फॉल आया। तो अब ये है कि ये वाला मूव, ये जो है मूविंग एवरेज यहाँ पे आएगा, मूव लेके वाला मूव मूविंग एवरेज को छुएगा और सस्टेन का नहीं देखते, सस्टेन क्या बात है कि इनका बात है। और आर एस आई देखोगे 44 पे है, ये इंपॉर्टेंट है, 44 पे आ गई आर एस आई। अब यहाँ से और कितनी गिरती है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये देखोगे ये जो लो था ये 41 पे था, और अभी जो ये 58 के नीचे 1,000 पॉइंट, और ये भी अभी आ गया है 44 पे। तो अगर ये 1,000 पॉइंट काटता है तो मुझे लगता है आर एस आई और नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो डाइवर्जन तो नहीं बनेगा और नीचे आ जाएगी। मीन्स यहाँ से अगर 20% और गिरती है, 20 पे आती है आर एस आई यहाँ पे कहीं, तो मान के चलो ये आपको दिखा देगी फिर 57,000 के नीचे कहीं दिखा देगी। 57,000 56,000 के बीच में दिखेगा मार्केट, अगर ये 20 की तरफ आने की कोशिश होती होगी। रुक गई काफी बार, एक दो बार हो गया यहाँ पे, तो अब फर्दर फॉल ही आएगा इसमें भी। ठीक है, देखते हैं क्या है बैंक निफ्टी में। 30 मार्च एकदम आखिरी में, लंबी एक्सपायरी। तो यहाँ देखते हैं 60,000 और 59,500, यही दो देखने खाली बस। 5 लाख 11 लाख अच्छा है। तो चलिए 60,000 दोबारा स्ट्राइक किया जाएगा, एक बारी खींचा जाएगा ऊपरी तरफ, और 59,500 पे 1 लाख के आसपास 4 लाख। तो है बुल में दम, यहाँ बैंक में तो दिख रहा है बुल में है दम। तो अब यह है कि वो बिकवाली कैसे लाएंगे। बिकवाली आएगी तो बैंक में तो दम दिख रहा है, अब देखो कितनी बिकवाली आती है बैंक में। पर वो खींचने की पूरी कोशिश करेंगे अगर वो बिकवाली आती है तो। ठीक है, अगर गिरता है दोबारा से, क्योंकि बहुत अच्छा हुआ है, बैठा हुआ है यहाँ, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली इसको वापस रिटेन कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो देखोगे तो अगर फ्यूचर तो दिख रहा होगा आपको 60,200 पे है। सेंसेक्स देख लेते हैं, सेंसेक्स भी अच्छा खासा गिरा है, 100%। वो तो चलो मूविंग एवरेज छोड़ ही चुका है अपनी, 200 की भी। मुझे लग रहा है इसको तो वीकली में देखना चाहिए, क्योंकि इसने एक्चुअल में जो सपोर्ट थे, इसने वो जो सपोर्ट सारे तोड़ दिए। ठीक है, और ये आ गया था पिछली बार के तो बहुत ज़्यादा नीचे चला गया था ये। इसमें डाइवर्जन बनता है, देख सकते हो, ये देखो ये सारे फॉल, और ये फॉल नीचे है, ये देख सकते हो, ये और ये नीचे है, ये ऊपर है, पर ये मूविंग एवरेज नीचे है, ये ऊपर, तो डाइवर्जन दिख रहा है मुझे। और पर लो अच्छा खासा लो बनाया था इसने 58,500 का। तो वीकली में देखते हैं एक बार इसको, ये क्या कुछ दिखा रहा है वीकली में। तो वीकली में 100 की मूविंग एवरेज थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होती है कि 100 की मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया है इसने, 58,926 की थी, और क्लो बनाया 58,500। मतलब ये 400 पॉइंट की, अब इतना तो मुझे लगता नहीं रुक पाएगा अपने आप को, अगर स्टॉप लॉस लगाया भी होगा मूविंग एवरेज के नीचे, तो लगता नहीं है रोक पाया होगा। पर हाँ, यहाँ दिख सकता है कि आप मूविंग एवरेज को इसने पकड़ा है अपनी। ठीक है, और वही कि अभी फिलहाल मुझे लग रहा है और भी गिरावट बन सकती है। और देखो कहाँ तक, 70,000 तो ज़्यादा हो जाएगा, पर 75,000 के आसपास मुझे लग रहा है शायद 5,000 और एक बार ले सकता है, 5,000 तक का डिप ले सकता है। ये मूवी एवरेज तो नहीं वीकली में, 72,000 की तो नहीं। देख बाकी देख कुछ कह नहीं सकता, अगर बहुत ज़्यादा लंबा खींचेगी और महंगाई बढ़ेगी तो डेफिनेटली फर्दर बड़ा ही फॉल आएगा। ठीक है, ये तो कहना कि नहीं आएगा वो तो नहीं, बड़ा ही फॉल आएगा। तो अब 5 साल की एक्सपायरी है इसकी, 4 को मार्केट खुलेगा, तब समझ में आएगा कि कहाँ एक्सपायरी बना सकते हैं, तो वो सोचेंगे। फिलहाल अभी जो दिख रहा है वो है कहाँ पे बन सक हाँ मतलब
है दम वो दे सकते हैं। तो 80,000 पे देखेंगे तो हम 80,000 पे देखेंगे तो यहाँ पे 3 सवा 3 लाख है और यहाँ 6 लाख है, तो अच्छा खासा बैठा हुआ है, मतलब ये बचा लेंगे। ठीक है, बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। 79,000 पे देखोगे यहाँ पे भी बैठा हुआ है, यहाँ भी 1 लाख नहीं है, यहाँ 5 लाख है। ऊपर देखोगे 80 500 तो 42,000, 4 लाख है और 2.25 लाख है। ठीक है, तो यहाँ खास देखोगे तो अच्छा खासा है, बना हुआ है, और जाएगा तो वो रोकने की कोशिश करेंगे, यहाँ भी रोक लेंगे और फिर यहाँ भी रोक लेंगे। ठीक है, जैसे कि आज हुआ भी। बात करते हैं आखिरी इंडेक्स फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में 1% कट लगा। वीकली में इसने छोड़ दी है मूविंग एवरेज 20 की। ठीक है, छू के ऊपर ये क्लोज ऊपर दिया है। और हम देखेंगे दिन में क्या कुछ चल रहा है दिन में इसके साथ। तो दिन में मूविंग 100 मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके ऊपर गया और लो बनाया 27,300 का। और फर्दर मुझे लग रहा है 100 200 मूविंग एवरेज छूने आएगा या नहीं फिर से। 400 500 पॉइंट ज़्यादा खास लग नहीं रहा है, 600 पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे छूने इसको। ठीक है, नेगेटिविटी दिख तो रही है, कब तक रहती है वो देखनी जरूरी है। RSI देख लो 42 पे है, 43 के बीच में। 15 मिनट में क्या है, सेम निफ्टी की तरह, बैंक निफ्टी की तरह वही। पहले एक डिप, गैप डाउन, फिर कवर किया, फिर धीरे धीरे फॉल रहा, फिर ऊपर गया, बस यही था। ठीक है, एक सडन बाइंग लेके आ गया और ऊपर खींच लिया। RSI तो काफ़ी नीचे गई थी इसकी, अगर आप देखोगे तो 20 के नीचे चली गई थी RSI, टोटली लाल ही थी। और यहाँ थोड़ा डर लगता है, यहाँ पे लेना है थोड़ा सा, कैसे लें कैसे ना लें, क्योंकि हर उस पर फॉल लग रहा है और फिर वो गिर रही है और RSI भी नेगेटिव में ही चल रही है। ठीक है, पर कई भी बार जब ऐसे सिचुएशन में RSI और नीचे को देखना फायदेमंद भी नहीं होता है, वो फॉल ही रहती है। ठीक है, तो फिलहाल अभी फॉल ही दिख रहा है मुझे फर्दर। जब तक नहीं समझ आता कि युद्ध रुकना है कि नहीं रुकना है, और रुकता है तो क्या कितना इम्पैक्ट लेके आएगा, वो सब देखने के बाद ही अभी कुछ कहा जाता है। फिलहाल अभी बहुत फॉल फॉल ही है और क्रैश ही है, और अभी तो और भी मुझे लगता है गिरेगा शायद। तो अगर आपको सही लग रहा है वीडियो देखने में और समझ कुछ आ रहा है तो चैनल बने रहें। धन्यवाद।